हाय एवरीवन वेलकम टू आवर कॉम्पिटिटिव अचीवर चैनल। आज आम किसी इंपोर्टाट क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा जे कि तुम इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड तुम जानी इंडियन इकोनॉमी रो सब एग्जाम तुम रोचे इंडियन इकोनॉमी रू क्वेश्चन आसूँ। तेणु ये सब आज जो क्वेश्चन आंसर आम डिस्कसन करवा ऑलरेडी तुम रोचे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब क्वेश्चन रे आसी सारी। तेणु आम से मध्य तुम मानकर केतोटी ठीक होमको कमेंट बॉक्स में जनइब। तेणु आम देरी नक क्लास टी आरंभ करिया। जदि क्लास टी भल लगे लाइक टे कर। तेणु प्रथम क्वेश्चन को जीवा। प्रथम क्वेश्चन टी कौन कही ना हु हैज द सोल राइट टू इश्यू बैंक नोट ऑल द डिनोमिनेशन। तो कह यार सठिक ऑप्शन टी कौन हो एसबीआई, आरबीआई, सी फाइनेंस मिनिस्टर, डी प्लानिंग कमिशन। तो यार सठिक ऑप्शन टी कौन हो तुमने जानी राइट इश्यू कार अच्छी। तो यार सठिक ऑप्शन अच्छे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। तो यार सठिक ऑप्शन टी कौन हो ऑप्शन बी ऑप्शन नंबर हो बी करेक्ट हो। परवर्ती क्वेश्चन कौन हो ना इन व्हिच ईयर कौन कही इन व्हिच ईयर आरबीआई सॉरी एसबीआई वाज फाउंडेड। तो क्यों यार एसबीआई फाउंड होता। तो ऑप्शन ए कौन कही 1955, ऑप्शन बी कौन कही 1958, 1962 ना 1965। यार सठिक ऑप्शन टी कौन हो जो जानी 1955 रे। परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। देखो परवर्ती क्वेश्चन कौन कही देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन टी अच्छी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जोटा आम एसबीआई कहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिफोर नेशनलाइजेशन वाज नोन एज जो सी नेशनलाइज न होता से क्यों बैंक रे थिला। तो जनरल बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन ऑफ ए, ऑप्शन ऑफ बी कौन कही बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन सी कौन कही ग्रांड बैंक ना ऑप्शन डी कौन इंपेरिकल बैंक ऑफ इंडिया। तो यार सठिक ऑप्शन कौन हो मन रखिए यार सठिक ऑप्शन हो एम्पेरिकल बैंक ऑफ इंडिया। कौन हो एम्पेरिकल बैंक ऑफ इंडिया। तो मैंने जानी हूँ एम्पेरिकल बैंक ऑफ इंडिया जी कि आम तीनोटी बैंक समारोह होता से तीनोटी बैंक नाम कौन कौन देखो प्रथम हूँ बैंक ऑफ कोलकाता कौन बैंक ऑफ कोलकाता जे कि 1806 1806। सेकेंड बैंक नाम कौन सेकेंड बैंक बैंक ऑफ बॉम्बे जी 1840 होता। तापर लास्ट थर्ड बैंक नाम कौन बैंक ऑफ माड्रास 1843 मन रखो। यही तीनोटी बैंक समारोह आमर कौन होता ना हो एम्पेरिकल बैंक ऑफ इंडिया। तीनोटी बैंक समारोह कौन होता एम्पेरिकल बैंक ऑफ इंडिया। देखो एम्पेरिकल बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज है एम्पेरिकल बैंक ऑफ देखो ये तीनोटी बैंक समारोह आम कौन है एम्पेरिकल बैंक ऑफ इंडिया। एम्पेरिकल बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज है 1955 होगला आमर कौन ना हो एसबीआई मन रखते होगला कौन एसबीआई। तो यार सठिक ऑप्शन टी कौन हो एम्पेरिकल बैंक ऑफ इंडिया। परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अर्न मैक्सिमम रेवेन्यू फ्रॉम डैश। तो आमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तार मैक्सिमम अर्निंग ऑफ रेवेन्यूटा कौटी जनरेट हो। यार सठिक ऑप्शन टी कौन हो देखो ऑप्शन कौन कही ना हो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, सेल टैक्स ना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पाखर। तो यार सठिक ऑप्शन जानी यार सठिक ऑप्शन बी करेक्ट हो कौन कॉर्पोरेट टैक्स मन रखि। परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। परवर्ती क्वेश्चन कौन कही देखो जोहार रोजगार योजना कौन कही जोहार रोजगार योजना वाज लॉन्च इन जोहार रोजगार योजना लॉन्च केवे होता 5th 5 प्लान, 6th 5 प्लान, 8th 5 प्लान ना 7th 5 प्लान। यार सठिक ऑप्शन टी कौन हो देखो मन रखिए यार जोहार रोजगार योजना कथा कहवा आम केवे लॉन्च करता ना 7th 5 क्यों 5 प्लान होता ना 7th 5 प्लान होता। परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। देखो सेकेंड 5 प्लान कौन कही सेकेंड 5 प्लान इज बेस्ड ऑन व्हिच मॉडल। आम सेकेंड 5 प्लान क्यों मॉडल पर बेस्ट करी। ऑप्शन ए कौन कही नेहरू महालनोबिस, ऑप्शन बी हार्वर्ड मॉडल, ऑप्शन सी कैम्ब्रिज मॉडल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो मन रखिए ऑप्शन यार सठिक ऑप्शन टी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो कौन नेहरू महालनोबिस मॉडल। देखो मन रखिए आउ कौन मन रखियो ना हो हार्वर्ड मॉडल जे हूँ आम फास्ट 5 प्लान को बेस्ट करता। सेकेंड 5 प्लान कथा कहे आम नेहरू महालनोबिस, फास्ट 5 प्लान हूँ हार्वर्ड मॉडल। परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कौन कही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द शेयर मार्केट ऑफ इंडिया कि आमर मध्य शेयर मार्केट ऑफ इंडिया कंट्रोल करुच ना फिरा फेरा सेबी ना एमआरटीपी एक्ट।
तो ये सठिक तुमने जानी यार सब आम शेयर मार्केट कथा कह माने आम ऑप्शन सी एटार करेक्ट हो सेबी मन रखिथ कौन सेबी हो। परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। परवर्ती क्वेश्चन कौन कही इकोनॉमिक प्लानिंग इन एन एसेंशियल फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग रे तार एसेंशियल फीचर कौन ना ऑप्शन ए कौन कही ना सोशलिस्ट इकोनॉमी ऑप्शन ए कौन कही कैपिटलिस्ट ऑप्शन बी सोशलिस्ट इकोनॉमी ऑप्शन सी मिक्स्ड इकोनॉमी ऑप्शन डी डुअल इकोनॉमी तार सठिक ऑप्शन टी मन रखियो ऑप्शन बी एठारे करेक्ट हो सोशलिस्ट इकोनॉमी। परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। परवर्ती क्वेश्चन कौन कही ना हु एमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड यूनियन बजेट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो यार सठिक ऑप्शन को कौन हो पी चिदम्बरम ऑप्शन ए कौन कह पी चिदम्बरम ऑप्शन बी आर के षण्मुखम सेट्टी ऑप्शन सी प्रणब मुखर्जी ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। यार सठिक ऑप्शन टी जानते यार सठिक ऑप्शन डी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो मोरारजी देसाई। परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। परवर्ती क्वेश्चन कौन कही देखो हु रोट द बुक प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ फॉर इंडिया। यार सठिक ऑप्शन टी कौन हो तो मन रखते यार सठिक ऑप्शन हो एम विश्वेश्वराय ऑप्शन ए करेक्ट हो। परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। परवर्ती क्वेश्चन कौन कही देखो परवर्ती क्वेश्चन कौन कही ना व्हेन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ए स्टेट इनएडिक्वेट टू क्रिएट सफिशिएंट नंबर ऑफ जॉब्स इट इज कॉल्ड। तो यार सठिक ऑप्शन टी कौन हो देखो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट डिस्गोइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ना साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। कौन कही व्हेन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी of economic system of a state inadequate create in sufficient number of job is called कौन हो structural unemployment। कौन हो structural unemployment ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो। परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। परवर्ती क्वेश्चन कौन है फिस्काल पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय फिस्काल पॉलिसी कथा कहबा किए फॉर्मुलेटेड करती ना ऑप्शन ए कौन कह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जी कि आरबीआई ऑप्शन बी प्लानिंग कमिशन ऑप्शन सी फाइनेंस मिनिस्टर ऑप्शन डी कौन कह सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जेना आम सेबी कहूँ। तो यार सठिक ऑप्शन तुम जान फिस्काल पॉलिसी कथा कह माने आम कौन ना फाइनेंस मिनिस्टर कथा कहवा जदि एठार मॉनेटरी पॉलिसी था तो यार सठिक होता कौन आमर हूँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना आरबीआई होता। तो एठार कौन कही फिस्काल पॉलिसी कथा कही तो फिस्काल पॉलिसी कथा कही माने हूँ कौन हो ऑप्शन ऑप्शन सी करेक्ट हो फाइनेंस मिनिस्टर मन रखिथ। परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। देखो कौन कही ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आम क्या डिपेंड करता है ऑप्शन ए कौन कही ना नेचुरल रिसोर्सेस ऑप्शन बी कैपिटल फॉर्मेशन ऑप्शन सी साइज ऑफ मार्केट ऑप्शन डी ऑल द एबव। तो यार सठिक ऑप्शन टी कौन हो देख इकोनॉमिक डेवलपमेंट आमर नेचुरल रिसोर्स तो निहाती दरकार कैपिटल फॉर्मेशन भी दरकार साइज ऑफ तो मार्केट भी दरकार। तो यार सठिक ऑप्शन जानते सब दरकार तो ये ऑप्शन नंबर डी एटार करेक्ट हो ऑल द एबव। परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। तो परवर्ती क्वेश्चन का मन रखियो मन पकाओ द ड्यूरेशन ऑफ द 12th 5-year प्लान ड्यूरेशन केते 12th 5-year प्लान ड्यूरेशन केते ना 1 जनवरी 2012 टू 31 डिसेम्बर 2017 सेकेंड कौन कहे 1 मार्च 2012 टू 30 एप्रिल 2017 ना ऑप्शन सी कौन कहे ना 1 जनवरी 2011 टू 31 डिसेम्बर 2016 ना 1 एप्रिल 2012 टू 31 मार्च 2017। तो जानी यार ड्यूरेशन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो 1 एप्रिल 2012 टू 31 मार्च 2017 ऑप्शन नंबर डी एटारे करेक्ट हो। परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। देखो कौन कही ना परवर्ती क्वेश्चन कौन कही ना फेरा इन इंडिया हैज बीन रिप्लेस्ड तुम जानते हो फेरा जे रिप्लेस्ड होता कौन को फेरा प्रथम फेरा तो रिप्लेस्ड कौन होता ना फेपा होता कि ऑप्शन बी कौन जे फेटा ऑप्शन सी कौन जो फेना ऑप्शन डी कौन कह फेमा। तो ये मन रखिए तुम जानते हो फेरा फेमा तो ऑप्शन नंबर डी एठार करेक्ट हो फेमा हो मन रखिथ। परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। देखो परवर्ती क्वेश्चन कही इन इंडिया प्लानेड इकोनॉमी इन इज बेस्ड ऑन प्लान्ड इकोनॉमी क्या बेस्ट कर तो जानते यार सठिक ऑप्शन गांधीयन सिस्टम कि
ନା ଅପସନ୍ ବି କ'ଣ କହିଛି ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍, ଅପସନ୍ ସି କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍, ଅପସନ୍ ଡି କ'ଣ ମିକ୍ସଡ ଇକୋନୋମି ସିଷ୍ଟମ୍। ତ ଏ ସଠିକ୍ ଅପସନ୍ରେ ଜାଣିଥିବ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି କରେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି ତା ଟର୍ମ କ'ଣ କହିଛି ମିକ୍ସଡ ଇକୋନୋମି ଡେନୋଟେଡ୍। ମିକ୍ସଡ ଇକୋନୋମି କଥା କହିବା, ମିକ୍ସଡ ଇକୋନୋମି ତ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ଦେଖ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଅଫ୍ ବୋଥ୍ ରୁରାଲ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ବାନ୍ ସେକ୍ଟର୍ସ। ଅପସନ୍ ବି କ'ଣ ଅଛି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ବୋଥ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର। ଅପସନ୍ ସି କ'ଣ ଅଛି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଅଫ୍ ବୋଥ୍ ହେଭି ଆଣ୍ଡ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ଅପସନ୍ ଡି କ'ଣ କହିଛି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଅଫ୍ ବୋଥ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡର ଡେଭଲପଡ୍ ସେକ୍ଟର। यार सठिक ऑप्शन टी कौन हो जानिथिबो जदि मिक्स्ड इकोनॉमी कथा कहबा ताने जे प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर कथा कहबा ताने ऑप्शन बी एटारे कोनटी अछि ऑप्शन बी करेक्ट हिजो। देखो परवर्ती क्वेश्चन कौन कही इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया स्टार्टेड विथ। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कथा कहबा जे इंडिया स्टार्टेड विथ कौन बुझौ तो कह यार सब्सटेंशियल प्रथम ऑप्शन ए कौन कही ना सब्सटेंशियल चेंज इन इंडस्ट्रियल लाइसेंस पॉलिसी। ऑप्शन बी कौन कही ना द कन्वर्टेबिलिटी ऑफ इंडियन रुपीज। थर्ड कौन कही ना डूइंग ए वे विथ प्रोसीड्यूरल फॉर्मेलिटीज फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन डी कौन कही सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन टैक्स रेट। तो यार मन रखते ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है सब्सटेंशियल चेंज इन इंडस्ट्रियल लाइसेंस पॉलिसी। तो सरी जाइए क्वेश्चन आंसर तुम एम भितर तुम कतोटी ठीक होमको कमेंट बॉक्स में जनइब। जदि वीडियो भल लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर। थैंक यू।